In last lecture, we have discussed how to convert postfix using stack. Now we have start discussion conversion of infix through stack. It is just same as the postfix expression we have done in last lecture, but there are slight different. That is in the starting of expression we reverse the expression. जो हमारा postfix expression था बिल्कुल वैसे ही हमारा यहाँ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में बहुत कम अंतर होता। इसको देखते हैं हम कि किस तरीके से हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूँ और फिर उसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको कैसे कन्वर्ट हम कर पाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो एक क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट ए प्लस बी इंटू सी इंटू इंटू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ये हमारा क्वेश्चन है। जब भी बस ये ध्यान रखना है, जब भी हमें प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना होगा तो काम तो वैसे ही होना है पोस्टफिक्स की तरह। बस एक काम करना है कि सबसे पहले इसको रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स करने का मतलब हुआ, जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ जाएगा सी, फिर इनटू देन बी और फिर प्लस ए। ये हो गया आपका प्लस ए। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया कन्वर्टेड। यानी हमें क्या करना होता है, प्रीफिक्स बनाते समय कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, रिवर्स कन्वर्ट कर लेते हैं। अब सेम वैसे ही हमें तीन हिस्से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाए थे। एक सिंबल स्कैन, दूसरा आपका स्टैक, और ये आपका हो गया तीसरा हो गया आपका एक्सप्रेशन। यहाँ एक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं हम, सीरियल नंबर। यहाँ पे सिंबल स्कैन, ये आपका हो गया स्टैक, और ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसे बना लेंगे। फर्स्ट में हमारे पास सबसे पहले 1 डाल देते हैं। सिंबल कौन सा आएगा स्कैन करने के लिए, ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट है। ठीक है, ये स्टैक के अंदर जाना है क्योंकि ये क्या है, हमारा ऑपरेटर के अंदर कंसीडर करा जाता है ब्रैकेट। तो ये यहाँ आ गया। एक्सप्रेशन में कुछ नहीं है तो खाली हमने डैश डाल दिया। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब इसके बाद हमने करना है सेकंड स्टेप। में लाइन डाल देता हूँ ताकि क्लियर होता चले जाए। ये हो गया आपका सेकंड। सेकंड में हमारे पास है सी, सिंबल आएगा हमारे यहाँ सी। यहाँ ब्रैकेट ही है तो ब्रैकेट ही छोड़ेंगे। ये ब्रैकेट लगा दिया हमने, एक मिनट, ये ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लेके जाएंगे इसको सी को। नॉर्मल जैसे हमने कल किया था वही कर रहे हैं कि ब्रैकेट्स आएंगे स्टैक में, और अगर ऑपरेंड्स आएंगे, ब्रैकेट या ऑपरेटर आएंगे तो स्टैक में, ऑपरेंड्स आएंगे तो एक्सप्रेशन में। अब इसके बाद हमारा तीसरा, थर्ड,
थर्ड में हमारा आएगा इनटू, यहाँ पे लगा दिया हमने इनटू, और इनटू कहाँ जाएगा, स्टैक के अंदर, क्योंकि ये ऑपरेटर है तो ये यहाँ आ गया आपका इनटू। इधर हमारा सी है तो सी रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हम फोर्थ स्टेप में आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में आ गया आपका बी। और ये जो बी है, कैप्स चला लेता हूँ मैं बी, ये पहुंचेगा आपके एक्सप्रेशन में। यहाँ पे हमारा ब्रैकेट और स्टार ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ हमारा सी पहले से ही था, और ये बी, इसको भी कैपिटल कर देते हैं, इसको भी कैपिटल ही कर देते। यहाँ सी था, यहाँ सी था आपका, और यहाँ सी था। अब आपका फिफ्थ स्टेप में पहुंच जाते हैं हम। फिफ्थ स्टेप में है प्लस, फिफ्थ स्टेप में आ गया आपका प्लस। अंदर तो हमारा हायर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर है, अंदर हायर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर है, तो हायर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर को हमें भेजना पड़ेगा बाहर, और लोअर प्रेसिडेंसी जो ऑपरेटर्स है उसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा पहुंचेगा ये, यहाँ बनेगा सी बी, और ये इनटू, यानी हमारा ये कहाँ जाएगा, ये बाहर निकलेगा। तभी रीजन क्या है यहाँ, कि हमें प्लस जो है ये लोअर प्रेसिडेंसी है, और इनटू हमारा है हायर प्रेसिडेंसी, तो हायर प्रेसिडेंसी को हमें बाहर रखना पड़ेगा। अब जो है सिक्स्थ स्टेप ले लेते हैं। सिक्स्थ स्टेप जो है, एक लाइन और डाल लेते हैं बीच में। ये हो गया, और ये तो हम आ स्टैक में तो गए हैं खाली हो जाएगा। स्टेप पे। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, नज़दीकी है हमारा वर्क हम कंप्लीट होने में। ये आपका सिक्स्थ स्टेप, प्लस के बाद आएगा आपका ए, और ए पहुंचेगा एक्सप्रेशन में, इनटू प्लस, और ये आपका आ गया सी बी इंटू, और ये आपका ए, ठीक है। अब आपका आ गया सेवेंथ स्टेप, सेवेंथ स्टेप है लास्ट, और आ गया अब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग आने का मतलब ये सब डैश। निकलेंगे दोनों, और हमारे ब्रैकेट तो खत्म हो ही जाएगा, प्लस उधर पहुंच जाएगा। हमारी वैल्यू हो जाएगी सी वी इंटू ए प्लस, बट अभी हमारा रिजल्ट नहीं है। एक्सप्रेशन जरूर हमारा कंप्लीट हो गया, एक अभी स्टेप हमें बचा हुआ है। ये जो हमारा फाइनल यहाँ आया, इसको रिवर्स करेंगे, तब हमें फाइनल रिजल्ट मिलना है। रिवर्स, तो रिवर्स करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, प्लस, देन ए, देन इनटू बी और सी। ये होगा आपका आंसर।
इस तरीके से इसको हम करते हैं। अभी मैं बता देता हूँ एक बार और, ये लाइन डाल देता हूँ, थोड़ा ठीक लगेगा। ये ठीक है, ये आपका ये हो गया पूरा आंसर। इस तरीके से सबसे पहले मैं एक बार और दोबारा बता देता हूँ जो हमने किया, बड़ा इजी है। सब जो भी एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसको रिवर्स करते हैं। इसके बाद जैसे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसी की तरह से हमने पूरा वर्क करना है, स्टैक के अंदर डालते जाना है बारी बारी से, और जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो उसको हम रिवर्स करेंगे। ये हमारे स्टेप्स हैं इसमें। वर्किंग में जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये है a प्लस बी इंटू सी, और इधर ब्रैकेट है, तो जैसे इसको रिवर्स करते हैं तो इधर सी आ जाएगा, देन स्टार बी प्लस ए। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन सबसे पहले हमने रिवर्स कर लिया। अब इस सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को लेके आए, स्टैक में गया, एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू नहीं, इस तरीके से बारी बारी से हमने इसमें वैल्यू डालनी है। देन इसके बाद हमारे पास है सी, सी डायरेक्ट एक्सप्रेशन में पहुंच जाता है, इनटू ऑपरेटर है तो कहाँ पहुंचेगा, ऑपरेटर पहुंचेगा स्टैक में। इसके बाद हम जो है बी को पुट स्कैन करते हैं, बी एक्सप्रेशन में डायरेक्ट पहुंच जाएगा और हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा सी बी। इसके बाद हमारा प्लस है, तो प्लस जो ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंसी कम है हमारी, और स्टार की प्रेसिडेंसी ज्यादा है, तो स्टार को हम बाहर निकाल देते हैं और इसके बाद हम प्लस को इसके अंदर पुश कर देते हैं स्टैक के अंदर। हमारा एक्सप्रेशन मिल जाता है ब्रैकेट और प्लस। इसके बाद हम ए को पुट करते हैं, ए पहुंचेगा सी बी स्टार ए, देन ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये सारी वैल्यू बाहर निकल जाएगी। इसके बाद इसको रिवर्स कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हेलो, ठीक है बेटे, समझ आया आप लोगों को कैसे करना होता है? हेलो बेटे, समझ आया आप लोगों को? यस सर। हाँ बेटे, समझ आया यस सर। कि किस तरीके से करना है इसको? सिंपली है, बट थोड़ा सा ही अंतर है रिवर्स का। इसकी कभी कभी एल्गोरिथम भी पूछ लेता है कि एल्गोरिथम कैसे काम करती है, तो मैं आप लोगों को इसकी एल्गोरिथम भी इसी से बनानी सिखाऊंगा। जो हमने लॉजिक है, इसी लॉजिक से हमने एल्गोरिथम सीखनी। तो सबसे पहले हम पोस्ट फिक्स वाली एल्गोरिथम सीखेंगे और देन प्री फिक्स वाली एल्गोरिथम, उसी से कन्वर्ट करेंगे। तो मैं ये जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि हम इससे एल्गोरिथम सीख सकें। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ ऊपर से और इतना ही छोड़ देते हैं इसे, कि ये हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। इसमें से ये भी गायब हो गया, इसको लिख देता हूँ, इसकी जरूरत है हमें। सीरियल नंबर और दूसरा ये है सिंबल स्कैन, इसकी जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले जो है हमें क्या दिया होगा, इस तरह से एक्सप्रेशन दिया था जिसको
हम्म, पता नहीं क्या क्या भाग गया, दोबारा लिखना पड़ेगा। सीरियल नंबर, सिंबल स्कैन, स्टैक। ये हमारा एक्सप्रेशन था जिसे हमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना था, यहाँ लिख दिया हमने पोस्ट फिक्स। तो हमने जो ये पोस्ट फिक्स में इसे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ब्रैकेट ऐड करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, और एक ब्रैकेट ऐड करते हैं एंड में, तो यही लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में। तो हम क्या, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 आएगा, ऐड ए राइट पैरेंथेसिस, बिगिन में और एंड में, ये इधर से लास्ट में भी इसमें ऐड करना है ना, ऐड राइट पैरेंथेसिस at the end of expression p, इसको हमने p मान लिया, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया p। तो इसके लास्ट में हमने क्या ऐड कर लिया, ये, और स्टैक के अंदर इसको हमने ये ना कह के कि हमने यहाँ ऐड किया, इसको हमने क्या बोलना है, इसको सेकंड स्टेप में करना है कि जो है इसे स्टैक में डालना है हम डायरेक्ट, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप था वो क्या किया हमने, या ऐसे ही लिख भी सकते हैं इसको, एट द राइट पैरेंथेसिस इन द स्टार्टिंग एंड द एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन पी, दोनों भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, पहले वाले को छोड़ भी सकते हैं। जब हम वैल्यू डालनी शुरू करेंगे तो फर्स्ट में हम पुट कर लेंगे। अब हमने क्या, किस साइड से स्कैन शुरू किया, लेफ्ट साइड से, तो सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप आएगा स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरफ से चले। जब हमारे पास ऑपरेंड्स आता है, दो चीजें हमारे पास, एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड्स, ठीक है। यहाँ अगर ऑपरेटर आता है उसे कहाँ डाल लेते हैं हम, स्टैक में। ऑपरेंड आता है तो कहाँ लेके चले जाते हैं, ऑपरेंड आता है तो एक्सप्रेशन में थर्ड। अब क्या आ गया, यहाँ पे लिखेंगे हम थर्ड स्टेप में, इफ ऑपरेंड इन काउंटर एड इट टू एक्सप्रेशन, यानी अगर ए बी सी डी आती है तो डायरेक्ट यहाँ भेज रहे हैं, सी आया डायरेक्ट यहाँ भेज दिया। बट अगर ऑपरेटर आ रहा है, फोर्थ स्टेप, इफ ऑपरेटर इन काउंटर, तब हम क्या देखते हैं, तब हम ये चेक करते हैं कि इसके अंदर, स्टैक के अंदर फोर्थ ए यानी फर्स्ट में, चेक, इसकी प्रेसिडेंसी चेक करेंगे। जो हमारा ऑपरेटर है वो स्टैक पे जो ऊपर वाला ऑपरेटर है उससे ज्यादा प्रेसिडेंसी रखता है या नहीं। इफ चेक इफ न्यू ऑपरेटर हैविंग लेस प्रेसिडेंसी, तो ऐड करेंगे, यहाँ काम आ गया,
स्टैक के अंदर ऐड करते हैं। और अगर इसकी प्रेसिडेंसी आने वाला जो नया ऑपरेटर है, इसकी प्रेसिडेंसी क्या है, इसकी इफ न्यू ऑपरेटर हैविंग मोर प्रेसिडेंसी, इसमें लेस नहीं आएगा, मोर आएगा, मोर प्रेसिडेंसी। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्टार आया और यहाँ पे इन प्लस है, तो हम क्या कर लेंगे उसको, मोर प्रेसिडेंसी देन एड इट, डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, जब इसको प्रॉपर बनाऊंगा तब लिखते चले जाएंगे। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जो स्टेप्स हैं इन्हें कैसे लिखना है। फोर्थ सेकंड में ही हम चेक करेंगे, इन्हें प्रॉपर करेंगे अभी हम, जो हमने यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है साइड में। इफ न्यू ऑपरेटर हैविंग लेस प्रेसिडेंसी then move the top operator from stack to expression। ठीक है, और अगर हमारे पास ब्रैकेट आता है तो क्या होगा कि जो उसका ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो ओपनिंग ब्रैकेट तक सारे रिमूव होंगे। इस तरीके से इसको लास्ट तक जाएंगे, और कब हम स्टॉप करेंगे, जब ये वाला ब्रैकेट आएगा। यही चीजें हमें लिखनी है, यानी जो हमने यहाँ किया है उसको ही हमने स्टेप्स में लिखना है। 5 नंबर में आ सकती है ये एल्गोरिथम, कभी कभी 5 नंबर की एल्गोरिथम मिल जाती है। आपको एक एग्जाम्पल भी देना होगा और एक ये बनाना होगा। तो इसमें क्या करना है मैं यही बता रहा हूँ, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप लिख दूंगा, ये पूरा पोर्शन रिमूव करके। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट लगाएंगे, तो इधर वाला जो ऑपरेटर्स है उसको हमने शो कर दिया कि जो राइट पैरेंथेसिस है वो ऐड कर लिया हमने एक्सप्रेशन में, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कब हमारा एक्सप्रेशन खत्म हो रहा है। लेफ्ट साइड से स्कैन करेंगे, अगर ऑपरेंड्स आ रहा है तो ये एक्सप्रेशन में ले जाओ, ऑपरेटर आ रहा है तो ये देखेंगे कि उसकी प्रेसिडेंसी कितनी है। अगर अंदर स्टैक में कम प्रेसिडेंसी का है ऑपरेटर और हायर प्रेसिडेंसी का ऑपरेटर आ रहा है तो ऐड हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या करना है हमें, अदरवाइज हमें क्या करना है कि यहाँ से जो ऑपरेटर है उसको रिमूव कर लेंगे, और रिमूव करके उसको क्या करना है, उसको एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे। और स्कैनिंग तब तक करते जाएंगे जब तक हमें ये वाला पैरेंथेसिस ना मिल जाए। जैसे ये मिल जाता है तभी हम क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशन को एंड कर लेते हैं, यानी हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसको ही मैं प्रॉपर लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, यहीं पे जो हमने इधर लिखा है, और इसको आप फिर पेपर में डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे। ये जो 4-5 स्टेप है इन्हीं को हमने प्रॉपर कर देना है। यहाँ से लो, यहाँ पे लिखेंगे एल्गोरिथम टू इवैल्यूएट ए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये उठ के नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। स्टेप 1 दोबारा से लिखना पड़ेगा, add the right parenthesis thesis at the end of, ये लगा दिया, at the end of expression t, इसको उठा देते हैं हम। ये हो गया इसका काम, ठीक है। पहला स्टेप हो गया हमारा पूरा। स्टेप 2,
यही लिखने हैं जो हमने इधर लिखे हुए हैं, स्टेप 2। स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट until, कब तक ऐसा करेंगे? जब तक वो ब्रैकेट जो ऐड किया था वो ना आ जाए। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इज इनकाउंटर। कब तक करना है? जब तक ये ना आ जाए जो हमने ऐड किया था। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? रिपीट स्टेप। 3 to 4, ये हमने इसको लिख दिया। जो आगे 3 and 4 लिखने वाले हैं हम। स्टेप 3। स्टेप 3 में हमने क्या लिखना है? ऑपरेंड्स आएगा। इफ ऑपरेंड इन काउंटर एड इट टू एक्सप्रेशन। डायरेक्टली यही लिख दिया हमने जो यहाँ लिखा हुआ है। स्टेप 4। स्टेप 4 में हमारे कई सारे सब स्टेप्स हैं। इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर, अगर ऑपरेटर आता है तो क्या करेंगे? फर्स्ट जो है, इफ न्यू ऑपरेटर, ये जो सेकंड है इसको मैं पहले लिख रहा हूं हैविंग, क्योंकि ये आसान है इसलिए इसको मैं पहले लिख रहा हूं। हैविंग लेस प्रेसिडेंसी देन ऐड, या मूव लिख लो या ऐड लिख लो, एक ही बात है। ऐड इन, इसको बड़ा करते हैं, ऐड इन स्टैक। स्टैक में ऐड कर लिए। इफ न्यू ऑपरेटर, अब ये वाला लिख रहे हैं सेकंड वाला, हैविंग हायर प्रेसिडेंसी देन मूव द टॉप ऑपरेटर ऑफ स्टैक into expression and then add the new operator into stack। एक ही पॉइंट और लिखेंगे, इसमें क्या करना है? इसमें करना है जो हमारा अगर ब्रैकेट आता है, इफ क्लोजिंग पैरेंथेसिस closing parenthesis encounter move all operator inside opening parenthesis into expression। अब क्या करना है इसके बाद? अगला स्टेप होगा हमारा स्टेप 5, एग्जिट। ये आपका पूरा एल्गोरिथम हो गया। ठीक है, ये जो हमने पॉइंट लिखे थे इन्हीं को प्रॉपर कर लिया, हटा दो, इनको, इनकी जरूरत नहीं है।
ये हो गया, ये हमारी एल्गोरिथम होगी। इसके नीचे में लाइन डाल रहा हूँ, ये लिखना है आपको। जो भी हमने काम करना था उसमें, वो हमने स्टेप्स में लिख लिया। ये है आपका पोस्ट फिक्स। अगर प्रीफिक्स की बात आएगी तो उसमें एक स्टेप यहाँ बढ़ जाएगा शुरू में, और एक स्टेप यहाँ बढ़ जाएगा। उसको मैं कल बता दूंगा आप लोगों को कि इसी को, क्योंकि ये एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। और हाँ बेटा, कुछ समझना आया हो तो बताओ। हेलो। अगर ये एल्गोरिथम इम्पोर्टेंट है, पेपर के हिसाब से आ जाता है, पूछ लिया जाता है। अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो बेटा पूछ लीजिए। इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। इस पे मैं लिख भी रहा हूँ, पेपर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस बार पेपर में मिलेगी भी। इजी भी है। जो अगर आपको एक बार एक्सप्रेशन आ गया बनाना, तो इसको इजीली आप कर पाओगे। फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है बेटे, आज यही कराना था आप लोगों को। कल एक बार मैं जो है एल्गोरिथम प्रीफिक्स की कराऊंगा, तो ये रिवाइज भी हो जाएगा। अभी लीव मत करना।